जब हम किसी चीज़ का पासवर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं या नया पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे सामने ऐसा लिखा हुआ आता है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोअर केस, अपर केस, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड 8 कैरेक्टर लॉन्ग। तो इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें लोअर केस का मतलब होता है कि जो ABCD है वो हमें स्मॉल में लिखनी है, यानी कि जैसे हम ए को स्मॉल में इस तरीके से लिखते हैं जैसे लोअर केस के सामने लिखा हुआ आ रहा है, और कैपिटल में या अपर केस में इस तरीके से लिखते हैं जैसे आपके सामने आ रहा है। तो अपर केस का मतलब हो गया कैपिटल में और लोअर केस का मतलब हो गया कि स्मॉल में। इसके बाद डिजिट का मतलब होता है 1 2 3 4 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है उनको डिजिट्स कहते हैं। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपका जो कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ आप 1 2 3 4 5 इन कीज़ को दबाते हैं तब आते हैं, और उसमें जो है आपका स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे स्टार, हैश, डॉलर का साइन, परसेंट का साइन या एंड का साइन, तो ये सब जो होते हैं इनको स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो आपको ये कहा गया है कि ये चारों चीज़ें इस पासवर्ड में होनी चाहिए, और जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि कम से कम उसमें 8 कैरेक्टर्स होने ही चाहिए। तो आप इस तरीके का पासवर्ड का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसा पासवर्ड मत बनाइएगा। आप अपना पासवर्ड अपना गुप्त रखें और अपने पास ही रखें, किसी को भी ना बताएं। और कोई भी ऐसा पासवर्ड आपको नहीं बनाना चाहिए जो आसानी से कोई अंदाज़ा लगा सके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 या ABCD@1 2 3 4 5 इस तरीके का ना बनाएं। ये मैं एक एग्जाम्पल पासवर्ड आपको बता रहा हूँ। आप जैसे A और B स्मॉल में ले लिया आपने, C और D कैपिटल में ले लिया या अपर केस में ले लिया, उसके बाद 4 5 आपने डिजिट ले लिया और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए। तो इन सब में से आप कोई भी एक एक भी ले सकते हैं, दो दो भी ले सकते हैं। सब जो ये 4 तरीके की चीज़ें हैं ये आपके पासवर्ड में एक एक होना ज़रूरी है, यानी कि एक स्मॉल में, एक अपर केस में, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर, और टोटल जो है ये 8 होने चाहिए। ऐसा कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर कोई एरर आता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी आपको वीडियो बनाकर ज़रूर जानकारी देंगे। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।